हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं टेस्ट देने वाली हूँ। आज मैं आप सभी को अपना टेस्ट स्कोर भी दिखाऊंगी और जो भी टेस्ट दूंगी, जिस भी चैप्टर का दूंगी वो भी दिखाऊंगी। अभी मैंने भी खुद क्लियर नहीं किया है कि मुझे किस चैप्टर का टेस्ट देना है और कौन से सब्जेक्ट का देना है, बट आज मैं ये ट्राई करने जा रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के हम किसी भी चैप्टर में कितना स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरी बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो अभी मैंने कुछ 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने पढ़ लिया, बस उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैं उसके टेस्ट देने वाली हूँ। मतलब मुझे ये देखना है कि अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें तो क्या हम उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं, उन चैप्टर के क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो आज मैं यही देखने वाली हूँ। और इसलिए क्योंकि ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं भी कहती हूँ और सच में कुछ नहीं होता है। तो आज मैं देखने वाली हूँ कि मतलब 10 में 4-5 नंबर आ जाएंगे या नहीं, तो वही देखना है मुझे। तो आज मैं देने वाली हूँ टेस्ट। और मैंने सोचा है कि मैं फिजिक्स का ज़रूर दूंगी, क्योंकि फिजिक्स में बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं और मैं देखूंगी मेरे बनते हैं या नहीं। तो मैं अभी मतलब मेरा डिसाइड नहीं है मैं कौन से चैप्टर का दूंगी। अभी मैंने उठाया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी मुझे खुद मतलब देखना है कि कौन से चैप्टर का मुझे देना है। बट मैं उसी चैप्टर का टेस्ट दूंगी जिसके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ी हुई है। क्योंकि आज मुझे देखना ही देखना है, मतलब देखूंगी ज़रूर। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं किस ऐप से टेस्ट देती हूँ। वैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जो विजय एजुकेशन में मेगा टेस्ट हुआ था वो आपने दिया था। तो नहीं, मैंने उसको नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसके बारे में देखा ही नहीं, मैंने वीडियो ही नहीं देखा था सर का। बाद में मुझे पता चला कि हाँ कोई मेगा टेस्ट हुआ है, तो मैंने नहीं दिया था। और वैसे मेरे फ़ोन में विजय एजुकेशन ऐप ही नहीं है, और मैं उसको डाउनलोड करूँगी। वहाँ पर फ्री में भी बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं। मैंने उनका बैच नहीं ज्वाइन किया है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। वैसे मैंने जीएस प्लानेट के किया है, उसमें टेस्ट नहीं है, उसमें से पीडीएफ वॉइस टेस्ट है, जो कि हमारा देने का मन नहीं करता। सो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया मुझे किस चैप्टर का टेस्ट देना है। वैसे मैं टेस्ट दूंगी तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सभी का टेस्ट दूंगी। फिजिक्स में थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कैसे फिजिक्स हो पाएगा। फिजिक्स में तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे जब तक हम थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी थ्योरी सिर्फ हमें समझने के लिए पढ़नी होती है। और फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हम बायो में तो एक बार कुछ स्कोर ला सकते हैं बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और केमिस्ट्री में भी ला सकते हैं स्कोर, क्योंकि केमिस्ट्री भी थोड़ी सी थ्योरेटिकल होती है। लेकिन फिजिक्स में तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। बट आज मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर का टेस्ट दूंगी बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो बायोलॉजी में मैं फर्स्ट चैप्टर का दूंगी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट करूंगी और लाइन वाइज चलूंगी। चाहे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं या उसकी थ्योरी पढ़े रहूं या ना पढ़े रहूं, बट टेस्ट दूंगी। और टेस्ट में जो भी सारे क्वेश्चन होंगे उनको भी हमेशा के लिए क्लियर कर लूँगी, हमेशा के लिए माइंड में बैठा लूँगी, ताकि दोबारा उसके लिए मुझे कोई मतलब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और एक लड़की थी, मतलब कोई भी था जो कमेंट किया था, पूछ रही थी मतलब कि क्या मैं थ्योरी की क्लास बिना देखे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास देख लूँ और उसके क्वेश्चंस कर लूँ, क्वेश्चंस की जो थ्योरी होती है उसको लिख लूँ, तो क्या मेरा हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आप थ्योरी नहीं देखना चाहती हैं, लेकिन अगर आपने एक भी बार थ्योरी नहीं पढ़ा है तो थ्योरी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आया। तो थोड़ा सा तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। आप वन शॉट में पढ़ सकती हैं, वैसे भी अब लॉन्ग में पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचा हुआ है। तो अभी मैं टेस्ट देने वाली हूँ और मैं चैप्टर बताती हूँ। बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर और केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर, वो भी 11th का। और केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर 11th का नहीं, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर नहीं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट बहुत ज़्यादा इजी। मतलब अगर अच्छे से पढ़ो तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है पढ़ने में। मेरा फेवरेट है, मैंने एक बार और बताया था आपको, केमिकल बॉन्डिंग। तो उसका टेस्ट मैं दूंगी। ओके, तब तक बाय गाइस। अब टेस्ट देने के बाद ही मिलते हैं। पता नहीं कितना स्कोर आएगा, जितना भी स्कोर आए आप लोग हंसना मत, क्योंकि मैं बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस और बिना अच्छे से थ्योरी पढ़े इन सभी के टेस्ट देने वाली हूँ। 1000 बार इसी वीडियो में कह चुकी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरा स्कोर है, और मैं हॉनेस्टली आप लोगों को दिखाऊंगी, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कि मैंने इतना किया। तो जो भी होगा, और मैंने ऐप बताया था आप लोगों को, ये इसी फ़ोन से देना है, विजय एजुकेशन वाला नहीं दूंगी। तो जियो से करें। फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पर अभी से स्टार्ट करने जा रही हूँ, अभी से, मतलब अब बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो ठीक है, मैं टेस्ट देने के बाद फिर मिलती हूँ अभी। ठीक है, तब तक बाय। मतलब अभी आऊँगी अपना स्कोर बताने। और अभी कहाँ, अभी 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे टेस्ट देने में, क्योंकि उन टेस्ट के मुझे क्वेश्चंस को भी अच्छे से माइंड में करना है, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े उनको। तो ठीक है, बाय गाइज। आप लोग, फाइनली मैंने टेस्ट दे दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी के टेस्ट दे दिए विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के। तो अब रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितने स्कोर आए हैं। तो हंसना मत, क्योंकि मैंने विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के इन सभी के टेस्ट दिए हैं। और मतलब क्वेश्चंस थोड़े
जो क्वेश्चन थे मैंने एक भी बार मतलब वो ऐप खोल के देखा नहीं था कि कैसे क्वेश्चन हैं। बस मैंने टेस्ट दे दिया और मैंने जिसमें मतलब जिस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा डर था उसी में थोड़ा-सा ज़्यादा आया। मतलब ज़्यादा तो किसी में नहीं आया क्योंकि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस का था, तो मैं बस यही ट्राई मतलब यही देखना था मुझे कि मैं कितना क्वेश्चन कर सकती हूँ। और मतलब आज जो मेरा रिज़ल्ट आया ना, उससे एकदम प्रूफ हो गया है कि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के हम अपना एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर सकते। मतलब कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हम ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के। कोई भी एग्ज़ाम हो वो आप क्लियर नहीं कर सकते। तो मैं अभी अपना रिज़ल्ट दिखाती हूँ। वैसे मेरा रिज़ल्ट दिखाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बताया है, मैं बार-बार बताती हूँ, मैंने बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के टेस्ट दिए हैं। तो कोई मतलब ये मत सोचना कि इतने कम मार्क्स आए। फिर भी मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि हम बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते। मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, एकदम नोट्स बनाया था, 2-3 बार रिवाइज़ भी किया था, लेकिन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने क्वेश्चन्स नहीं लगाए थे। तो सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करने से हम ये नहीं सोच सकते कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैं हर वीडियो में बताती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और मैंने भी अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, सिर्फ 1-2 चैप्टर के कर ली हूँ। अभी पूरे के पूरे भी मेरे पढ़े हैं और मेरा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तभी से ही मैंने पढ़ना भी स्टार्ट किया था। मैंने भी अपने 4-5 मंथ जो है ख़राब किए हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती मैं, मतलब करती थी, अब तो करने लगी हूँ। तो मेरे अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये है कि जब मैं नहीं पढ़ती तो पूरा दिन मैं नहीं पढ़ती, और उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाती जब नहीं पढ़ती, और जिस दिन पढ़ती हूँ उस दिन पूरा दिन पढ़ती रहती हूँ। तो ये बहुत बड़ी कमी है। थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को अपना रिजल्ट दिखाती हूँ, ठीक है। फिर देख लो क्या होता है बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के। 7 क्वेश्चन सिर्फ मैं कर पाई हूँ, जबकि मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी थी और मतलब एकदम अच्छे से पढ़ी थी। मैंने देखना था कि कितना आ सकता है, तो 7 सिर्फ करेक्ट हुए हैं, बाकी 13 इनकरेक्ट। कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और उसके बाद आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स मात्रक एवं मापन, इसमें टोटल क्वेश्चन थे, कितने थे? हाँ, टोटल 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से 12 मेरे करेक्ट हो गए, क्योंकि मुझे लगता है इसमें ना थोड़े इजी क्वेश्चन थे, इसलिए 12 करेक्ट हुए। नहीं तो फिजिक्स में मेरा पता नहीं कैसे हो ही गया 20 में से 12 करेक्ट। और इसमें दिख नहीं रहा है साफ, बट फिर भी आप लोग देख लो, 12 करेक्ट और इनकरेक्ट 8 क्वेश्चन आए हैं। 8 क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, टोटल 12 करेक्ट है, ठीक है चलो। उसके बाद बायोलॉजी में जीव जगत, इसका भी मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ा था, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था बिल्कुल भी। एक भी वीडियो अभी तक मैंने देखा ही नहीं इसका, क्वेश्चन का, एमसीक्यू का, सिर्फ मैंने ऐसे पढ़ लिया था। तो 6 क्वेश्चन इसमें करेक्ट किए, 9 इनकरेक्ट किया। मतलब बायोलॉजी में ये हाल है विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के। और मुझे लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती तो ये 9 में से 5-6 तो इनकरेक्ट होते ही होते। तो ऐसे होते हैं एग्ज़ाम भाई, के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं इतने आसानी से तो नहीं निकलते। बाकी ये मैंने बहुत सारे टेस्ट दे दिए हैं, और फिजिक्स में तो मेरा सबसे ज़्यादा आया है। आप लोगों ने रिज़ल्ट तो देख ही लिया कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो इससे मतलब एकदम साफ क्लियर हो रहा है कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। और ये बात नहीं है कि मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी थी, मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी थी और रिवाइज़ भी किया था, बहुत बार रिवाइज़ किया था, लेकिन ऐसे मार्क्स आए हैं। फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा कम ही भी नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती तो शायद इससे ज़्यादा थोड़े नंबर इम्प्रूव होते, तो फिर ठीक ठीक है। पता चल गया ना, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। मतलब मैं अपना बता रही हूँ, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं किसका माइंड कितना तेज़ है, मेरा तो बिल्कुल नहीं तेज़ है। जो पढ़ती हूँ भूल जाती। अभी हमारे एग्ज़ाम को ठीक से 4 मंथ भी नहीं बचे हैं, मतलब 4 मंथ में भी कम हो गए। आज डेट कितना है? 9 फरवरी। तो 10 फरवरी तक मैंने कुछ टारगेट बनाया था, आप लोगों को बताया था अपना टारगेट, तो वो मुझे लगता है कि कंप्लीट हो नहीं पाएगा, क्योंकि आज 9 तारीख है और कल 10, 2 दिन बचे हैं, जिसमें से मुझे 5-6 लेक्चर लेना बाकी है, और उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाना बाकी है। तो कैसे हो पाएगा? वैसे मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इससे आगे भी मुझे कुछ मतलब बनाना है टारगेट। और ऐसे मतलब जितना टारगेट बना लो उतना पता नहीं क्यों मैं तो कंप्लीट कर ही नहीं पाती। सिर्फ 80% होते हैं, वो भी मतलब उसमें भी मैं खुश रहती हूँ कि चलो 80% हो गया, क्योंकि इसलिए मैं ज़्यादा टारगेट बनाती हूँ। क्वेश्चन का मैंने टेस्ट दिया है, उन सभी क्वेश्चन को मैं अच्छे से लर्न कर लूँगी, याद कर लूँगी, कि दोबारा झंझट ना रहे, मतलब दोबारा कोई दिक्कत ना हो, और फिर से इसी का टेस्ट दूंगी, फिर आएंगे फुल में फुल मार्क्स। ऐसे अगर एग्ज़ाम में हो जाए, क्वेश्चन पहले से ही पता चल जाए, फिर तो एकदम
मज़े ही रहे, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। तो हम लोग जब टेस्ट देते हैं तो अपने फ़ोन में मतलब किसी भी ऐप में टेस्ट दो तो एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर उसे अच्छे से कर लो तो वो क्लियर हो जाता है। तो टेस्ट देने से यही मतलब फ़र्क पड़ता है, टेस्ट भी देना चाहिए। अभी मैं टेस्ट दे ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि जब सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो कहाँ से टेस्ट देने का मन ही नहीं करता। जब मैंने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो कहाँ से टेस्ट दे दूँगी। तो इसलिए पहले सिलेबस फोकस करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसके बाद। वैसे मैं सोच रही हूँ मार्च तक अपने सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा मुश्किल है मार्च तक कंप्लीट होना क्योंकि कुछ वीडियोस लॉन्ग भी देखने हैं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब मैं ट्राई करूँगी कि मेरा मतलब कंप्लीट हो जाए पूरा एकदम। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और 10 दिन लगेंगे मतलब सिलेबस कंप्लीट होने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। तो मैं ट्राई करूँगी। ठीक है, आज मैंने अपना टेस्ट स्कोर दिखा दिया। वैसे मैंने बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के दिए थे और अब मैं जितने भी टेस्ट दूँगी सभी के स्कोर दिखाऊँगी। एंड ठीक है, बाय बाय गाइस, वीडियो को लाइक कर देना। बाय।